हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आप सभी का एके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम लोग जो है पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़े थे क्या? हम लोग पढ़े थे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अब जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज जो है आपको क्लासेस मिलेंगी, है ना। आज जो है हम आपको कक्षा 11 क्लास 11th यूनिट फर्स्ट, है ना, कहने का मतलब पाठ 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैं हूं अनिल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आनंद आए और आप क्या करिए, मज़ा लीजिए। ठीक है, और क्या करना है आपको, आप घर पर रह करके इस अवसर का जो है आप भरपूर उपयोग करिए। आप घर पर रहिए, कहीं पर मत जाइए। आप घर पर रह करके सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, पढ़ाई करिए। आपको कहीं पर अनावश्यक जाने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप धीरे धीरे आप क्या करिए, प्रोसेस वाइज आप सीखते जाइए। केमिस्ट्री आप धीरे धीरे क्या करिए, सीखते जाइए। तो आज हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं, क्लास 11th, है ना, यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग जो है केमिस्ट्री शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री 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 देखें, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये क्या है? एक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री यह क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, क्या कहेंगे, विच डील्स with the study of matter, property its फिजिकल। अच्छा, एक चीज़ और कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन। यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ देते हैं, क्या है? कंपोजिशन इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। ये कह रहा है कि रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, गुण, और गुण हो गया। कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, और कह रहा है इसमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसका बताया? कहा कि रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ये क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ दी स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। इसमें होने वाले भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अगर हम कहें कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, तो स्पेशली जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड, मुख्यतः की बात करें, मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो केमिस्ट्री को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, क्या कहें, पार्ट ऑफ
केमिस्ट्री। अगर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिस्ट्री को कुल 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है, एक तो भाग है आपका क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक भाग है आपका क्या, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दूसरा आपका कौन है, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और तीसरा आपका है फिजिकल केमिस्ट्री। और चौथा आपका है क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अगर आप कहें तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक क्या है, अकार्बनिक रसायन है। और ये क्या है, भौतिकी रसायन है। ये आपका है क्या, भौतिकी रसायन। और ये आपका क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसे कहते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक रसायन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रसायन विज्ञान के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको परिभाषा बता रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे कहा जाता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन किया जाए, कार्बन कंपाउंड का। उसे कहेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कंपाउंड, किसका अध्ययन किया जाए, कार्बन कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं क्या, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो या इसे कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये जो होता है स्पेशली, अगर स्पेशली बात करें तो ये है अध्ययन करता है किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो आप कह लेंगे कि ऑर्गेनिक रसायन, कहने का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह जो है रसायन विज्ञान का पार्ट है जो जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन यहाँ पर अगर बात करेंगे, स्पेशली अगर हम बात करें तो किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे। अगर इस एक्सेप्ट की बात करें, किसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत कार्बोनेट अगर हम लोग एक्सेप्ट की बात करें, कहने का मतलब इनको छोड़ करके इनका अध्ययन नहीं किया जाता है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, इन सब का जो है अध्ययन ऑर्गेनिक रसायन में नहीं किया जाता है ना। इन सब का अध्ययन क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक रसायन में नहीं किया जाता है। अब जो है दूसरा जो पार्ट आता है उसे कहा जाता है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यह भी क्या है, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विथ दी ऑल दी कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। एक्सेप्ट किसका, हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके
सभी जो कंपाउंड होंगे उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करेंगे। तो आप कहेंगे कि अकार्बनिक रसायन, ये जो अकार्बनिक रसायन है यह क्या है, यह भी पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है, विच डील्स विथ दी स्टडी ऑफ ऑल दी कंपाउंड्स, ऑल दी कंपाउंड्स एक्सेप्ट किसको, हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड को छोड़ करके, इनको छोड़ करके सभी कंपाउंड का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करेंगे। तो यहां पर कह सकते हैं कि यह क्या होता है, इसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे, या कहेंगे ऑल दी कंपाउंड्स, ऑल दी कंपाउंड्स, किसका, ऑल दी कंपाउंड्स, सभी यौगिकों का अध्ययन करेंगे, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो एक्सेप्ट में आप कहेंगे कार्बन कंपाउंड, कौन सा, कार्बन कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों को छोड़ करके, या आप कहेंगे क्या, या आप कह लीजिए हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके। जब आप हाइड्रोकार्बन को छोड़ देंगे तो कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सभी को छोड़ करके अकार्बनिक यौगिकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जो है आप एक काम करिए, इसको आप जो है बढ़िया से आप नोट करते चलिए। आप जो है अपनी नोटबुक ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब हम जो है आपको इसको मिटा करके फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको जहाँ पर समस्या हो आप क्या करिएगा, वीडियो को वहीं पर स्किप करिए, रोक लीजिए, आप एक बार क्या करिए, पुनः फिर से आप पढ़िए, फिर आगे बढ़िए, है ना। आप और साथ साथ क्या करिएगा, नोट्स आप बनाते चलिए। ठीक है, अब आप देखें, आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा आता है, फिजिकल केमिस्ट्री आता है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर क्या आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री, क्या आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि इट कंसर्न्ड विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट कंसर्न्ड विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज and constitution of matter, law of chemical combination, law of chemical combination and theories governing chemical reaction, the effect of temperature, effect of temperature, pressure, concentration, etc. इन सभी का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है यह कह रहा है, कंसर्न माने होता है जुड़ा होता है, रिलेटेड होता है, इट कंसर्न विथ फिजिकल प्रॉपर्टी, यह भौतिक गुण से क्या है, संबंधित है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, कहने का मतलब है द्रव्य कैसे बना हुआ है, पदार्थ कैसे बना हुआ है, उससे संबंधित है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो क्या है, रासायनिक क्या है, पदार्थों के जो हैं जो गुणने, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन माने है पदार्थ कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। एंड थियरीज गवर्निंग केमिकल रिएक्शन, जो सिद्धांत हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन होने में जो सिद्धांत यूज किए जाते हैं, इन सभी का कहने, और क्या है इसमें,
यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, इन सभी का अध्ययन क्या किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री यह रसायन विज्ञान का एक पार्ट है, रसायन विज्ञान का एक क्या है, भाग है, जो क्या होता है भौतिक गुण और क्या होता है पदार्थ के कंपोजिशन, पदार्थ के जुड़ने से पदार्थ कैसे बना हुआ है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड थियरीज गवर्निंग केमिकल रिएक्शंस, है ना, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अगला जो आता है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगला कौन सा है आपका, एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन। यहां पर विश्लेषणात्मक रसायन के बारे में कहेंगे तो इसको कहते हैं इट डील्स विथ वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल सबस्टेंस, both qualitative and quantitative। यह क्या है, विश्लेषणात्मक रसायन जो है यह भी क्या है, रसायन का एक पार्ट है, रसायन विज्ञान का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत इट डील्स विथ द वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस, है ना, पदार्थ का जो होता है विश्लेषणात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं। इसमें दोनों होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसका मतलब है मात्रात्मक और गुणात्मक। क्वालिटेटिव की बात करेंगे, क्वालिटी की बात करता है, क्वांटिटेटिव यहाँ पर मात्रात्मक की बात करता है, मात्रा की बात करता है, और एक इसकी बात करता है गुणात्मक अध्ययन, है ना। तो ये कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है एनालिटिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो क्या होती है, एनालिसिस करती है केमिकल सबस्टेंस की। और ये क्या होता है, दो तरह का एनालिसिस होगा, एक क्या होगा आपका गुणात्मक होगा, दूसरा क्या होगा मात्रात्मक होगा। तो हम कहेंगे विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक क्या किया जाता है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक एनालिसिस किया जाता है, अध्ययन उसका किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये तो आपके 4 पार्ट थे। इसके अलावा भी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण जो है, केमिस्ट्री के जो है कुछ और महत्वपूर्ण ब्रांचेज हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री की क्या है, कुछ और महत्वपूर्ण ब्रांचेज हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो आप जो है ये 4 ब्रांचेज आप पढ़ लिए होंगे। आप इसको बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको कोई समस्या ना उत्पन्न हो। चलिए ठीक है, हम लोग जो है और आगे देखते हैं कि इसके अन्य और क्या क्या हैं, इसके अन्य और कितनी ब्रांचेज हैं, है ना। कि यहाँ पर क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण जो है और ब्रांचेज, है ना, शाखाओं के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, पहला क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री क्या है, आप कहेंगे कि यह क्या है, रसायन विज्ञान का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत लिविंग बीइंग्स, है ना, उसके अंतर्गत जो कुछ प्रोसेस होते हैं उनका उसमें जो हुआ है, जो कुछ प्रोसेस हो रहा है, जो कुछ केमिकल परिवर्तन हो रहा है, उसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, है ना। कोई पदार्थ है, कोई लिविंग बीइंग्स है, उसमें जो कुछ परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। उसमें जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कैसा परिवर्तन, लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, क्या कहेंगे, लिविंग, है ना, लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, इसमें जो केमिकल चेंजेज आ रहे हैं, क्या आ रहा है, केमिकल चेंजेज, जो इसमें केमिकल चेंजेज आ रहा है, रासायनिक परिवर्तन आ रहा है, उन सब का
उन सबका अध्ययन जो होता है हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। दूसरा आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री यह भी रसायन विज्ञान का एक पार्ट है। इसमें क्या किया जाता है, ऐसे मेडिसिन्स का निर्माण किया जाता है जो क्या होते हैं, लिविंग बींग्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है। अगला जो आता है सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉइल और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का अध्ययन करेंगे और एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जो है वहाँ पर क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स का निर्माण करते हैं जिससे क्या हो, हमारा जो है भूमि क्या हो, उपजाऊ बने और पौधे क्या रहे, अच्छे से पनपे। इन सब का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज है उसमें उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के जो है रसायन वगैरह है ना, इन सभी का अध्ययन किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब आता है क्या, जियो केमिस्ट्री। इसे कहते हैं भू रसायन। भू रसायन का मतलब है कि जो पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं, इन सभी का अध्ययन जो है हम लोग क्या करते हैं, भू रसायन के अंतर्गत करते हैं। और अगला आता है क्या, इंडस्ट्रियल अच्छा, यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री है। यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री का मतलब है संरचनात्मक रसायन है। यहाँ पर क्या किया जाता है, पदार्थों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है क्या, पदार्थ का जो है नाभिक कैसे परिवर्तित हो रहा है, विभिन्न प्रकार के आइसोटोप्स कैसे बन रहे हैं, इन सभी का अध्ययन करते हैं। अब आता है अगला पॉलीमर केमिस्ट्री आता है। पॉलीमर केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए, अगर हम पॉलीमर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस ब्रांच के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो पॉलीमर बन रहे हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के क्या बन रहे हैं, पॉलीमर, इन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं क्या, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अगला है लाइमिनो केमिस्ट्री। लाइमिनो केमिस्ट्री का मतलब है कि हम जो है रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रिवर्स जो होते हैं, है ना, उन सभी का जो है अध्ययन करते हैं। लाइमिनो केमिस्ट्री के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रिवर्स जो होते हैं, समुद्र होते हैं, इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगला है फाइटो केमिस्ट्री। फाइटो मीन्स होता है क्या, प्लांट। फाइटो मीन्स होता है भाई प्लांट, तो प्लांट, फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स, तो हम लोग कहते हैं कि फाइटो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है प्लांट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो है आज जो है हमने आपको बताया कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान के पार्ट कितने हैं और इसके कितने पार्ट हो सकते हैं। अब जो है अब आगे आप देखिए इसको जो है कैसे, कितने भागों में हम लोग जो है और इसका जो है अध्ययन कैसे करें। अब आपने जो है रसायन विज्ञान का क्या पार्ट है ना, रसायन विज्ञान क्या है, इसके पार्ट कितने हैं, हम लोग इसका अध्ययन कर लिए। अब हम लोग जो है अगर हम देखें हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीज़ें विद्यमान हैं। एक तो क्या है आपका, अगर हम कहें दो ही चीज़ें विद्यमान हैं तो एक आपका क्या है, मैटर है, दूसरा आपका क्या है, एनर्जी है। तो आज हम लोग जो है मैटर और एनर्जी के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। देखें, मैटर की बात करें, एनी सबस्टेंस having mass occupy space called matter। कॉल्ड क्या है, मैटर है। करा है कि कोई भी पदार्थ यूनिवर्स में जो कुछ भी विद्यमान है, ये आपका क्या है, आपका जो है मार्कर हो गया, है ना। कुछ भी आपका ये जैसे आपका क्या है, ये डस्टर है ना, आपकी बुक हो गई, जो कुछ भी है
यह क्या है आपका पदार्थ है, पदार्थ है। एनी सबस्टेंस, कोई भी पदार्थ जो क्या करे, जिसके पास क्या हो, भार हो और जो स्थान घेरता हो, वह कहलाता है द्रव्य। वह क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। तो पूरे यूनिवर्स में अगर हम बात करेंगे तो यूनिवर्स में क्या होते हैं, आपके मैटर्स हैं, आपका द्रव्य है, दूसरा कुछ है एनर्जी है। तो हम लोग जो है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग जो है, एग्जाम्पल में कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, आपका क्या है, मार्कर हो गया, बोर्ड मार्कर। मैंने क्या कहा, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड ही ले लेते हैं, व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर क्या है, बोर्ड मार्कर। ये जो मार्कर है ना, आपका डस्टर हो गया, बुक हो गई। ये सब चीज़ें जो हैं, बुक्स, ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपकी मैटर है ना, सभी क्या है, मैटर है। अब हम लोग क्या कहते हैं, अगला हम देख लेते हैं क्या, एनर्जी। अगला क्या देख लेते हैं, एनर्जी देख लेते हैं। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर अगला क्या आता है, एनर्जी। दूसरा क्या है आपका, एनर्जी है। एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है। तो आप पढ़े होंगे, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में क्या कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। एनीथिंग्स डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनीथिंग्स, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सबस्टेंस हो, एनीथिंग्स डूइंग वर्क कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी जो है ना, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है कि नहीं। आपके अंदर जो कुछ भी कार्य करने की क्षमता है वह क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी, है कि नहीं। अब आप क्या कार्य करने लगे, आप साइकिल चलाने लगे, तेजी से साइकिल चला के जा रहे हैं। कुछ समय बाद आप कहेंगे कि अरे यार, मेरी तो एनर्जी घट गई, मेरी एनर्जी क्या हो गई, घट गई, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सुस्ता लो, या चलो कुछ खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। जब आप कुछ खाएंगे, कुछ में आप पहुँचे मार्केट, आपने क्या किया, समोसा खाना शुरू कर दिया, है ना, आपका पसंदीदा आइटम है समोसा। तो आपने समोसा खा लिया। जब आप समोसा खाया तो आपको मिली क्या, एनर्जी मिली। जो एनर्जी आपने गेन किया, अब उस एनर्जी का उपयोग आप क्या करेंगे, फिर साइकिल चलाने में करेंगे। तो क्या हो रहा है, एनर्जी कहने का मतलब है एनीथिंग्स, कोई भी सबस्टेंस हो, कोई भी पदार्थ हो, या कोई भी आपका क्या है, कोई भी वस्तु है, उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है वह उसकी क्या है, एनर्जी है। ठीक है। तो आप जो है इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या मैटर के प्रकार, कहने का मतलब है द्रव्य के प्रकार की बात करें। किसकी बात करें, द्रव्य के प्रकार की बात करें। तो द्रव्य के प्रकार की बात करेंगे। देखिएगा, अब हम लोग जो है द्रव्य के प्रकार कैसे इसका जो है अध्ययन करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है एक चार्ट बना लेते हैं। हम लोग चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम लोग जो है देखिए, चार्ट को बना करके हम लोग जो है मैटर के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जैसे मैटर है, द्रव्य है, मैटर। अगर मैटर का क्लासिफिकेशन करें, मैटर है, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर इसका दो तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। कैसा होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा। और दूसरा होगा आपका होगा क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन होगा। अब आप देखिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर भौतिक है ना, भौतिक वर्गीकरण करें, भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या है, रासायनिक वर्गीकरण है। हम इसका क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, पदार्थ के भागों को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन कहने का मतलब होता है भौतिक वर्गीकरण। इसे क्या कहते हैं, भौतिक, हम कहते हैं भौतिक वर्गीकरण।
ये क्या है आपका भौतिक वर्गीकरण है, और ये आपका क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन, इसे कहते हैं क्या रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण है, अब आप देखिएगा भौतिक वर्गीकरण में यहाँ पर इसको जो है सॉलिड, और फिर क्या है आपका लिक्विड, और फिर क्या है आपका गैस, ये 3 भागों में बांटा गया। और अगर हम जो है केमिकल क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पर इसे 2 भागों में बांटा जाएगा। एक होगा क्या प्योर सबस्टेंस, क्या होगा शुद्ध पदार्थ होगा, क्या होगा प्योर सबस्टेंस होगा, प्योर सबस्टेंस होगा। दूसरा होगा क्या आपका मिक्सचर होगा, क्या होगा मिक्सचर होगा। अगर हम प्योर सबस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्योर सबस्टेंस में आता है एलिमेंट, क्या आता है एलिमेंट आता है, और अगला कौन आएगा कंपाउंड आएगा, क्या आएगा कंपाउंड आएगा। अब एलिमेंट की बात करोगे तो एलिमेंट में आप देखिएगा, एलिमेंट में आपका क्या होगा मेटल होगा, क्या होगा मेटल होगा, फिर आपका क्या होगा नॉन मेटल होगा, फिर आपका क्या होगा नॉन मेटल, फिर आपका क्या है मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स को और क्या कहते हैं मेटेलॉइड्स, या इसी को कहा जाता है क्या सेमी मेटल, क्या कहते हैं इसको सेमी मेटल, क्या कहते हैं सेमी मेटल, इसको सेमी मेटल भी कहते हैं। और इसी में आता है क्या एलॉयस भी आते हैं, एलॉयस का अध्ययन, एलॉयस, इन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे। अब हम लोग जो है अगर कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड क्या होंगे, 2 तरह के होंगे। एक कंपाउंड आपका होगा, एक होगा क्या अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और दूसरा आपका होगा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, दूसरा आपका क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। 2 तरह का कंपाउंड हो गया। एक आपका क्या है प्योर सबस्टेंस, शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे तो शुद्ध पदार्थ में आप क्या होंगे 2 पदार्थ का अध्ययन करेंगे, एक होगा एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। अब एलिमेंट की बात करोगे तो एलिमेंट में आप क्या करोगे, यहाँ पर मेटल देखोगे, फिर क्या देखोगे नॉन मेटल देखोगे, फिर आपको क्या देखेंगे मेटेलॉइड्स, इसे क्या कहते हैं सेमी मेटल, और फिर क्या आप देखेंगे एलॉयस देखेंगे। एलॉयस माने होता है मिश्र धातुएं, है ना। और अब कंपाउंड की बात करेंगे, यौगिक की बात करेंगे, तो यौगिक की बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक होगा क्या अकार्बनिक यौगिक, दूसरा होगा कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर में भी क्या होगा, यहाँ पर 2 तरह के मिश्रण की बात करते हैं। एक होता है क्या होमोजीनियस मिक्सचर, एक होगा क्या होमोजीनियस, कैसा होगा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 2 तरह के मिक्सचर की बात करेंगे बेटा, एक करेंगे क्या होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे, दूसरा अगर आप दूसरी बात करेंगे तो दूसरा होगा क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप देखिएगा, अगर ये तो हो गया क्या भौतिक वर्गीकरण। अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें, बहने के गुण के आधार पर बात करेंगे तो आपका क्या होगा 2 तरह का वर्गीकरण कर सकते हैं, 2 तरह से। ये जो है फ्लूइडिटी, अगर हम बहने के गुण के आधार पर करें, बहने के गुण के आधार पर अगर वर्गीकरण करें, बहने के गुण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो एक होगा रिजिड, ये क्या होगा रिजिड होगा, ये आपका होगा रिजिड, और ये आपका होगा क्या, ये आपका होगा फ्लूइड, क्या होगा फ्लूइड होगा, तरल होगा। तो आपने देखा रिजिड माने होता है कठोर, क्या होता है दृढ़ है, इसकी हिंदी क्या होती है दृढ़ होती है। ये आपका दृढ़ है, और ये आपका क्या है तरल है। अब बहने का गुण का मतलब ये है कि जैसे पानी क्या होती है बहती है, पानी क्या होती है बहती, कैसे है कहाँ से चलती है ऊपर से नीचे की तरफ, कहने का मतलब ढलान की तरफ पानी क्या होती है आपकी क्या होती है बहती है। उसी प्रकार से जो आपका ये है गैस भी क्या करता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कि अधिक से कम,
तो गैस की बात करेंगे, गैस जो होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलता है, तो गैस में भी बहने का गुण होता है। तो बहने के गुण के आधार पर आप इसको जो है दो भागों में बांटेंगे, एक होगा दृढ़, दूसरा होगा तरल। ठीक है, तो आज जो है आप ये चार्ट बना लीजिए। अब कल हम लोग जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे, लेकिन चलते चलते बच्चों हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको जो है हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, है ना, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, तो आप क्या करिए, हमारी इस वीडियो को क्या करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, और इसको क्या करिए, लाइक करिए, है ना। मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास बस यहीं तक, ठीक है। आप लोग लेकिन घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। नमस्कार।